यो यो हनी सिंह। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने सही बोला। आपने सोचा होगा कि यार ये सर जो है आज हनी सिंह के गाने कैसे गाने लगे हैं वीडियो के अंदर। जी हाँ, मैं ठीक गाने गा रहा हूँ। एक बार से फिर से बोलता हूँ, यो यो हनी सिंह। जी हाँ, ये हनी सिंह के जीवन से आज की जो वीडियो है वो हनी सिंह के जीवन पर है। और हनी सिंह ने अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया भी है। बहुत सीधा सच्चा व्यक्ति मुझे लगता है, जो अपने जीवन की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल अपने कैमरे पर जो है ना साफ साफ बोल रहा है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई छुपाना नहीं कि भाई अपनी कमियों को छुपा लें कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, और उन्हीं अच्छी बातों पर हमारा तो काम है कि लोगों की जो अच्छी बातें हैं उनको एब्जॉर्व करना और सोसाइटी में स्प्रेड करना, जिससे कि लोगों का भला हो सके। कोई भी नॉलेज है, बिल्कुल भाई, कहावत है कि जो है, कौन सा ऐसा धन है कि जो बांटने से बढ़ता है। तो आप सभी सही सोच रहे हैं, वो धन है विद्या धन। कि जब विद्या जो है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो साथियों, यो यो हनी सिंह एक बहुत अच्छे फेमस जो है आर्टिस्ट हैं। आप सभी जानते भी होंगे। बहुत सारे 12 और 13 के जो दशक में जो है काफ़ी अच्छे उनके गाने पॉपुलर हुए थे, और उसके बाद वो गायब हो गए थे पूरी तरह से। कोई गाना नहीं, कोई फुटेज नहीं, कोई वीडियो नहीं। और अब वो फिर दोबारा उन्होंने वापसी करी है। वापसी करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने जीवन के बारे में कि भाई वो कहाँ थे, क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है साथी। उन्होंने कहा दो चीज़ें उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं। कितनी? दो चीज़ें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा, और उसकी घटनाओं से, उसके जीवन की घटनाओं से हमें भी सीख लेनी चाहिए। क्योंकि किसी के भी जीवन की अगर घटनाओं से कुछ सीखने को मिलता है साथियों, तो हमें ले लेनी चाहिए, ना कि हमें अपने जीवन में घटना करके देखें और उसमें सीखें। तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसने जो सीखा वो 7 साल की घटना थी। 7 साल उसने अपने जीवन की खराब कर दी, तब उसने वो सीख ली। अगर हम भी चाहें कि भाई हम भी अपने जीवन के 7-8 साल खराब करें तब हम कुछ सीखें, ऐसा बिल्कुल उसमें कोई महानता नहीं है साथियों। महानता उसमें है जो किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की घटनाओं से सीख ले, उसे कहते हैं महानता। तो साथियों, पहली जो इंसिडेंट उसके जीवन से सीखने को मिलता है वो है कि नशे से बचना चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला कर जो है स्टेज पर बोलता है। क्योंकि जब उसकी लाइफ में जो है ग्लैमरस आया, पैसा आया, तब उसने क्या गलती करी? उसने गलती करी कि उसने अपने परिवार को ही भुला दिया। मम्मी पापा बहन, अपनी वाइफ, सबको भुला दिया। वो खूब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, बता रहा है कि भाई मेरे से गलतियां हुई। और दूसरी गलती क्या करी कि वो कहाँ चला गया? वो नशे की लत में पड़ गया। कोई ऐसा नशा नहीं जो उसने ना किया हो अपने जीवन में। और ऐसा होता क्यों है? जब हमारी कैपेसिटी किसी चीज़ की बढ़ती जाती है, जब हम अपने को रोकने को, अपने को संयमता नहीं करते हैं, अपने अंदर संयमता नहीं लेकर आते हैं, अपने अंदर जो एक डेडलाइन नहीं बनाते हैं कि भाई मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ लेकिन इसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जब तक अपने जीवन में कुछ इस तरह के संयम नहीं लेकर आते हैं, तो होता क्या है कि हम अपनी जो है लिमिट्स को क्रॉस करते चले जाते हैं। और वही होता है आखिर में जो हनी सिंह के साथ में हुआ। और एक हनी सिंह नहीं है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की जो है, अगर आप लिस्ट बनाओगे तो बहुत सारा भरा पड़ा है। माइकल जैक्सन हुए, अगर हॉलीवुड के अंदर जाते हैं, बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हुए। जो राजेश खन्ना हुए, अपनी लाइफ में डिप्रेशन के शिकार हो गए थे एक दौर में जो है। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए एक्टर हैं, हमारे लिए सुपरस्टार लगते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है खुद डिप्रेशन से भरा हुआ रहता है। तमाम एक्टर नहीं, एक्ट्रेसेस हैं, सभी का नाम लेना इस पर जो है उचित नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसका कहना था कि जब मेरे लाइफ में जो है दौलत, शोहरत, पैसा, नेम फेम सब कुछ था, तो मैंने अपने परिवार को 1 मिनट का समय नहीं दिया। मैंने वहाँ से परिवार को ही छोड़ दिया और मैं अपने मौज मस्ती में मशगूल हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि वो गलत रास्तों पे उतर गया और जो है नशे की लत में चला गया। और कहीं ना कहीं जो है जो गर्ल्स का उसने बताया कि भाई नशा, औरत और बहुत सारी जो गलत जो चीज़ें हैं उनमें उतरता चला गया। और इतना बेकार हो गया साथियों कि आपको पता है कि कौन सा एक मेंटल डिसऑर्डर उसको जो है बीमारी हुई, जिसमें पहले डिप्रेशन में गए और फिर उसको जो है डिसऑर्डर्स हुए मेंटल के जो है। और बिल्कुल जो है
उसका जीवन खत्म सा हो गया। और जब वो जीवन खत्म हो गया तो दूसरी बात क्या थी? पहली बात थी कि भाई नशे से बचना चाहिए, और दूसरी बात उसके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग यही गलती करते हैं, जब लोगों के जीवन में धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, वो सबसे पहले जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने परिवार को ही छोड़ देता है, और समझदार व्यक्ति अपने परिवार को लेकर चलता है, क्योंकि अच्छे समय में और बुरे समय में सबसे पहले अगर कोई काम आएगा तो कोई ना कोई परिवार का सदस्य ही काम आएगा। जब पूरा ग्लैमर चला गया, सब कुछ चला गया, नशे की लत में जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, तब ऐसे समय में जो वो एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, उनका कहना था कि बिल्कुल पागलों का जो एक स्वरूप होता है ना, कि पूरे 17-17, 18-18 घंटे एक जगह पर बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, और ऐसा लगना कि भाई कुछ घटना घटने वाली है, एक मतलब पागलों की भूमिका होती है ना, पूरे जीवन उसका उसी में चल रहा था। तो माँ बाप और सिस्टर वही जो फादर, वही लोग काम आए जिनको वो छोड़कर चला गया था, जिन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। और उन्होंने खूब मेहनत की, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स बदले, चेंज करे, और एटलीस्ट जो है 6-7 साल बाद जो है वो वापस अपने इंडस्ट्री में जो है मूव ऑन कर पाए, और अच्छा रैपर है, अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। तो साथियों, उनके जो जीवन से जो मैंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया कि जो ग्लैमरस जो लोगों को दिखता है, जिसकी चकाचौंध में लोग पागल रहते हैं, अक्सर अगर उसकी अधिकता हो जाए, जैसे किसी भी चीज़ की जब अधिकता होती है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देती है। कि जैसे कि अगर आपको खाना कोई पसंद है, अगर आप उस खाने को जो ज़्यादा ओवरडोज लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो है हेल्थ पर वो इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देगी। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में कुछ ना कुछ लिमिट्स लेकर आइए कि भाई इस लिमिट से मैं क्रॉस नहीं करूँगा, संयमता लेकर आइए कि भाई इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तब तो आपका जीवन जो है बड़ा सुखद होगा, बड़ा मस्ती का होगा। अन्यथा आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन के जो समय है उसको बिल्कुल बेकार कर चुके होंगे। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको दिया यो हनी सिंह का, सब कुछ था, पैसा सब कुछ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और वो तो एक नसीब है कि वापस से जो है बीमारी से वो वापस आ सके उसमें लाइफ में जो है, नहीं तो बहुत सारे लोग तो सब बिल्कुल अपने जीवन को ही तबाह कर देते हैं। आप देखते होंगे नशाखोरी, जब आप रास्ते में जाते हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है अपने हाथ में, कोई कुछ कर रहा है, तो तमाम इतनी घटनाएं बढ़ती जाती हैं। तो पहली सीख ये है जीवन से कि नशे से बचना चाहिए, और अगर नशे से नहीं बच पा रहे हो तो कुछ डेडलाइंस लगा दीजिए कि भाई इतना मैं करूँगा, इसके बाद को मैं बिल्कुल भी नहीं हाथ लगा सकता, तब तो आप कामयाब रहेंगे। और दूसरा क्या है कि अपनी फैमिली को, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनी फैमिली को अवश्य टाइम दें, क्योंकि आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, दूसरा और कोई काम नहीं आने वाला। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।